उम्मीद है आप लोगों की जेएसएससी सीजीएल की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। और इसी क्रम में झारखंड का करंट अफेयर जो है वो सेट आपके सामने है। ये जो करंट अफेयर सीरीज चल रहा है, सीधी बात नो बकवास, इसमें बिना कुछ फालतू बकवास किए हम लोग करंट अफेयर के 25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन लगाते हैं, जिससे हमारा टाइम भी बचता है और ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर हमें पता भी चल जाता है। आज का जो करंट अफेयर है वो मेनली बेस है 2022 पे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में प्रकाशित किताब झारखंड के 50 क्रांतिकारी के लेखक कौन हैं? तो झारखंड के 50 क्रांतिकारी जो हैं इस किताब का विमोचन हुआ है और इसके जो लेखक हैं वो हैं संजय कृष्ण। कौन है? संजय कृष्ण। इस किताब के जो लेखक हैं वो है संजय कृष्ण। और इसी किताब के साथ साथ एक और किताब का विमोचन भी हुआ है, वो है परमवीर अल्बर्ट एक्का की जीवनी। ये एक दूसरा किताब लिखे हैं जो है परमवीर अल्बर्ट एक्का की जीवनी। तो ये दोनों किताब जो हैं वो संजय कृष्ण के द्वारा लिखा गया है। ये जो किताब है झारखंड के 50 क्रांतिकारी, ये किस पर आधारित है? तो बोलेंगे ये जो किताब है ये संथाल परगना के क्रांतिकारियों पर आधारित है। ठीक है, तो पहला सवाल था कि झारखंड के 50 क्रांतिकारी के लेखक कौन हैं? तो वो हैं संजय कृष्णा। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि जयपाल सिंह मुंडा पारदेशी छात्रवृत्ति योजना शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए अधिकतम कितने छात्रों का चयन किया गया है? तो कितने छात्रों का चयन किया गया है? तो बोलेंगे इसमें 25 छात्रों का चयन किया गया है। कितने छात्र हैं? 25। किसके लिए? तो जयपाल सिंह मुंडा परदेसी छात्रवृत्ति योजना। इसके तहत सरकार जो है कुछ छात्रों को विदेशों में पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करेगी और इसके तहत 23-24 के लिए 25 छात्रों का चयन किया गया है। आगे चलते हैं। प्रथम झारखंड साहित्य अकादमी स्मृति सम्मान 2022-23 के लिए कितने साहित्यकारों का चयन किया गया है? तो साहित्य अकादमी स्मृति सम्मान 22-23 के लिए जो चयन किया गया है वो कितने हैं? तो वो कुल मिलाकर के 9 साहित्यकार हैं जिनका चयन किया गया है। किसके लिए? तो साहित्य अकादमी स्मृति सम्मान 2022-23 के लिए कितने साहित्यकार? 9 साहित्यकार का चयन किया गया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि झारखंड हाई कोर्ट ने संथाल इलाके में वंशानुगत प्रधान की नियुक्ति को विद्यमान है। यह प्रावधान एसपीटी के किस धारा के निहित किया गया है? ठीक है, तो झारखंड हाई कोर्ट ने संथाल इलाके में वंशानुगत प्रधान की नियुक्ति के लिए ये दिया है और उसके बाद फिर ये जो प्रावधान है एसपीटी के किस धारा के तहत दिया गया है? तो बोलेंगे ये जो धारा है वो धारा 5-6 के अंतर्गत दिया गया है। किसके अंतर्गत है? तो 5-6 के अंतर्गत हाई कोर्ट ने क्या कहा है कि संथाल इलाके में वंशानुगत प्रधान की नियुक्ति को मंजूरी दी गई है। तो यह है धारा 5-6 के अंतर्गत कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 23 फरवरी 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से झारखंड के कितनों को पुरस्कृत किया है? तो इसमें कितनों को पुरस्कृत किया है? तो बोलेंगे द्रौपदी मुर्मू ने संगीत नाटक अकादमी के लिए झारखंड के 4 व्यक्तियों को पुरस्कृत किया है। कितने व्यक्ति हैं? टोटल 4 व्यक्ति हैं जिनको संगीत नाटक अकादमी मिला है। ठीक है, अगर आप वीडियो देख रहे होंगे तो संगीत नाटक अकादमी किसको किसको मिला है ये भी हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, और एक बात, जिन लोगों को भी पीडीएफ चाहिए होगा वो मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए और ये जो टेलीग्राम ग्रुप है वो आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिलेगा और वहाँ पे सारा पीडीएफ दिया हुआ है। पहले जो हम लोग 200 किए हैं उसका भी और आज जो कर रहे हैं वो भी 230 क्वेश्चन पहले कर चुके हैं और आज 25 क्वेश्चन है, तो ये सारा क्वेश्चन का आपको मिल जाएगा। वाराणसी में संपन्न मास्टर गेम्स फोरम इंडिया की ओर से आयोजित 5वीं नेशनल मास्टर गेम्स में किसने गोल्ड मेडल जीता है? इसमें से कौन है जिन्होंने मास्टर गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है? तो कौन है? तो बोलेंगे ये है निशांत सिंह। निशांत सिंह जो है वो मास्टर गेम्स फोरम इंडिया की ओर से आयोजित पाँचवीं नेशनल मास्टर गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है। इसमें जो वीडियो बनाते हैं तो इसमें कोई भी फालतू बात नहीं बोलते हैं, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लास्ट तक देखने का कोशिश कीजिए। ठीक है, और वीडियो को लाइक करके ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। पहले हॉकी इंडियन जूनियर वुमेन चैंपियनशिप के ईस्ट जोन का फाइनल मुकाबला किसने जीता है? क्या चीज़ के लिए? पहला हॉकी इंडियन जूनियर वुमेन चैंपियनशिप में ईस्ट जोन का फाइनल मुकाबला कौन जीता है? मतलब फाइनल कौन जीता है? तो वो जीता है झारखंड। कौन जीता है? हॉकी इंडियन जूनियर वुमेन
चैंपियनशिप के ईस्ट जोन का फाइनल जो जीता है वो कौन जीता है, तो वो झारखंड जीता है। आगे चलते हैं। हाल ही में रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव हुआ, तो 2023 की विजेता इसमें कौन है। उपचुनाव 2023 जो हुआ रामगढ़ में, उसमें कौन जीती है, तो रामगढ़ उपचुनाव जो हुआ था उसमें विजेता कौन थी, उसमें विजेता थी सुनीता चौधरी। ठीक है। इसी तरह मांडर जो है, उसमें मांडर विधानसभा उपचुनाव जब हुआ था तो उसमें विजेता कौन रही थी, वो रही थी कौन, शिल्पी नेहा तिर्की, जो कि बंधु तिर्की की बेटी हैं। आप लोग को ये बताना है कमेंट करके कि अभी जयराम महतो की जो पत्नी हैं वो भी जीती हैं, बेबी महतो जो है वो भी विधानसभा चुनाव उपचुनाव जीती हैं। आप लोग को बताना है वो किस विधानसभा उपचुनाव में जीत दर्ज उनका हुआ है, बेबी महतो का। चलिए 9 क्वेश्चन चलते हैं कि इंडिया नेट बुक्स की ओर से किस साहित्य रत्न सम्मान, किसे साहित्य रत्न सम्मान सम्मानित किया गया है। इंडिया नेट बुक्स की ओर से किसे साहित्य रत्न सम्मान दिया गया है, तो ये जो साहित्य रत्न सम्मान मिला है वो किसे मिला है, वो मिला है सुनीता तिर्की को। किसे मिला है, सुनीता तिर्की। क्या मिला है, तो साहित्य रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है, किसे, सुनीता तिर्की को। आगे चलते हैं कि अमृत योजना के तहत राज्य के कितने पार्कों को विकसित करने के लिए प्रति पार्क 1 करोड़ रुपए केंद्र सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। तो टोटल कितने हैं, तो ये प्रति पार्क 1 करोड़ रुपया दिया जाएगा। और कुल कितने पार्क हैं, तो बोलेंगे वो हैं 35 पार्क। कितने पार्क हैं, 35 पार्क को 1 करोड़ रुपया दिया जाएगा। आगे चलते हैं। झारखंड से लद्दाख पुस्तक की रचना किसके द्वारा किया गया है। झारखंड से लद्दाख एक पुस्तक है और इसके लेखक का नाम बताना है। तो झारखंड से लद्दाख पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये जो लेखक हैं वो कौन है, रश्मि शर्मा जो है इसके लेखक हैं। कौन है, रश्मि शर्मा। रश्मि शर्मा झारखंड से लद्दाख पुस्तक की रचना किए हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में कि नीति आयोग ने टॉप 5 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट जारी की है। इसमें झारखंड का कौन सा जिला टॉप पर रहा है। टॉप 5 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जो है नीति आयोग ने किया है और इसमें टॉप पे रहने वाला जो जिला है वो कौन है, लोहरदग्गा। कौन जिला है, लोहरदग्गा जिला जो है वो नीति आयोग के द्वारा जारी टॉप 5 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट में झारखंड का ये जिला है जो टॉप पे रहा है। निम्नलिखित में से किस झारखंड आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। किसे, झारखंड आंदोलनकारी चिन्हितीकरण का अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो झारखंड आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग का जो अध्यक्ष बने हैं वो कौन है, वो है दुर्गा उरांव। कौन बने हैं, तो बोलेंगे दुर्गा उरांव को बनाया गया है। कौन है, दुर्गा उरांव को झारखंड आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है, दुर्गा उरांव को। ठीक है। आगे चलते हैं। झारखंड के किस सांसद को नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री बनाया गया है। अभी ये केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री हैं और ये झारखंड के ही हैं। तो कौन है, तो बोलेंगे अन्नपूर्णा देवी। कोडरमा से ये सांसद हैं और इन्हें केंद्रीय शिक्षा मंत्री बनाया गया है, राज्य मंत्री, केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री हैं ये, याद रखना है। और ये कौन है, अन्नपूर्णा देवी। ठीक है। आगे चलते हैं। झारखंड जनजातीय सलाहकार परिषद के अध्यक्ष कौन है। झारखंड जनजातीय सलाहकार परिषद के अध्यक्ष कौन है, तो बोलेंगे झारखंड जनजातीय सलाहकार परिषद के अध्यक्ष हैं चंपई सोरेन। कौन है, चंपई सोरेन। झारखंड जनजातीय सलाहकार परिषद के अध्यक्ष कौन है, तो बोलेंगे चंपई सोरेन है। ठीक है। 3 बार 4 बार इसलिए बोलते हैं ताकि आप लोगों को पूरी तरह से याद हो जाए। आगे चलते हैं। निम्न में से किसे 2021 का नागार्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया है। 2021 का नागार्जुन पुरस्कार किसे दिया गया है, तो बोलेंगे 2021 का जो नागार्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया है वो किसे, ज्ञानेंद्र पति को दिया गया है। किसको दिया गया है, ज्ञानेंद्र पति। ये पूछा जाए कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये काशी के रहने वाले हैं। कहाँ के, काशी। तो काशी के रहने वाले ज्ञानेंद्र पति को 2021 का नागार्जुन पुरस्कार दिया गया है। अब कुछ बोलेंगे सर 2021 का इतना पुराना क्यों, तो अगर आप पीजीटी का एग्ज़ाम का देखेंगे क्वेश्चन तो उसमें 2021 से 2022 से 2023 से कोई भी क्वेश्चन पूछ दे रहा है। तो इसलिए हम लोग को भी तैयार रहना है कि 2021 का नागार्जुन पुरस्कार किसे दिया गया, ज्ञानेंद्र पति। करना क्या है, 2023 का जनवरी से लेकर के अगस्त तक पूरा पढ़ लीजिए। ठीक है।
2022 का जनवरी से दिसंबर तक मेन इम्पॉर्टेंट जितना फैक्ट है वो पढ़िए, और 2021 का पुरस्कार, ये सब जो इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा चर्चित में रहा उसको पढ़िए। तो इस तरह से करंट अफेयर आप अपना नोट्स बनाइए खुद से इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ, और फिर आपका कवर हो जाएगा। तो 2021 का नागार्जुन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? ज्ञानेंद्र प्रति को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि निम्न में से किसने राज्य का बजट विधानसभा में प्रस्तुत किया? तो हम लोग जानते हैं कि बजट जो प्रस्तुत करता है वो कौन करते हैं? वो करते हैं जो वित्त मंत्री है वो करते हैं। तो झारखंड के वित्त मंत्री कौन है? डॉक्टर रामेश्वर उरांव है। तो बजट जो है रामेश्वर उरांव के द्वारा पेश किया गया। किसके द्वारा? रामेश्वर उरांव के द्वारा। ठीक है। अगर ये पूछा जाए कि झारखंड में सबसे अधिक बार बजट किसने पेश किया, तो झारखंड में सबसे ज़्यादा बजट पेश करने वाले हैं रघुवर दास। ठीक है, तो रघुवर दास ने सबसे ज़्यादा बजट पेश किया है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में से किसके अनुमति से राज्य का बजट पेश किया जाता है? लिखने में कभी कभी मिस्टेक हो जाता है तो उसको आप समझ लीजिएगा कि निम्न में से किसकी अनुमति से राज्य का बजट पेश किया जाता है, यानी कि बजट पेश करने के लिए किसका परमिशन लेना पड़ेगा? तो चूंकि जैसे केंद्र में अगर बजट पेश करना है तो राष्ट्रपति, तो जिस पावर पे केंद्र में राष्ट्रपति हैं, राज्य में उसी पावर पे राज्यपाल रहते हैं। तो यानी कि बजट पेश करने के लिए राज्यपाल की अनुमति लेनी पड़ेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। जिन्हें तीरंदाजी टीम का अंतर्राष्ट्रीय कोच बनाया गया है, तीरंदाजी टीम का अंतर्राष्ट्रीय कोच बनाया गया है, उनका संबंध किस जिले से है? तो आपको कमेंट करके ये बताना है कि तीरंदाजी टीम का अंतर्राष्ट्रीय कोच बनाया किसे गया है। ठीक है, तो आप बताइएगा और कमेंट करके बताइएगा कि किसे बनाया गया है। ठीक है, तो ये किस जिला के हैं? तो ये जो जिला है वो है रांची जिला। किस जिला के हैं? रांची। ठीक है, आगे चलते हैं। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अंतर्राष्ट्रीय कोच किसे बनाया गया है तीरंदाजी का, जो कि रांची जिला के रहने वाले हैं। राज्य के किस जिले में मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का आयोजन किया गया? तो रोजगार सृजन योजना जो है राज्य के किस जिले में किया गया है? ये किया गया है दुमका जिला में। कौन से जिला में? दुमका जिला में किया गया है। झारखंड के किस जिले से सर्वजन पेंशन योजना शुरू की गई है? तो झारखंड का किस जिले से सर्वजन पेंशन योजना शुरू की गई है? झारखंड का एक जिला है गुमला। ठीक है, झारखंड का एक जिला गुमला है, जो मेरा बहुत पसंदीदा जिला है गुमला। तो गुमला का जो ये है वहाँ से सर्वजन पेंशन योजना की शुरुआत की गई है। कहाँ से? गुमला से। ठीक है, आगे चलते हैं। माय एक्सपीरियंस विथ लाइफ पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? एक पुस्तक है माय एक्सपीरियंस विथ लाइफ, इसका विमोचन किसने किया है? तो ये जो पुस्तक है इसका विमोचन करने वाले कौन है? इसके विमोचन किए हैं, चूँकि ये 2021-22 का करंट अफेयर है, इसलिए हम लोग जानते हैं कि उस समय राज्यपाल हमारे रमेश बैस थे। तो रमेश बैस के द्वारा ही माय एक्सपेरिमेंट्स विथ लाइफ पुस्तक का विमोचन किया गया था। किसके द्वारा? रमेश बैस के द्वारा किया गया था। आगे चलते हैं नेक्स्ट कि झारखंड के युवा पंकज कुमार ने कौन से पर्वत की चढ़ाई 4 दिनों में पूरी कर ली? झारखंड के युवा जो पंकज कुमार हैं वो कौन से पर्वत पे चढ़ाई किए? तो झारखंड के युवा पंकज कुमार को कहाँ पे? तो वो चढ़ाई करने वाले किस पे हैं? तो वो कंचनजंगा की चढ़ाई किए हैं। ठीक है, झारखंड के युवा पंकज कुमार ने कौन सी चढ़ाई किए हैं पर्वत की? तो कंचनजंगा चढ़ाई किए हैं। आगे चलेंगे। पीलीभीत टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? पीलीभीत टाइगर रिजर्व ये थोड़ा ये है सेंट्रल लेवल का है। ठीक है, पूरे भारत का है। तो आपको बताना है कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व कहाँ है? उत्तराखंड, झारखंड या फिर अरुणाचल प्रदेश या उत्तर प्रदेश? तो हम लोग जानते हैं पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो है वो उत्तर प्रदेश के लिए है। ठीक है, कहाँ सा है? कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। और यहाँ पर बाघों की गणना में सबसे ज़्यादा वृद्धि इसी में हुआ, पीलीभीत टाइगर रिजर्व में हुआ। और कोरोना में जो वहाँ के स्टाफ हैं उनको सबसे पहले यहीं के स्टाफ को दिया गया था। ठीक है,
कोरोना का जो टीका दिया गया था सबसे पहले यहीं के स्टाफ को दिया गया था। आगे चलते हैं। इसीलिए उस समय से ये फेमस है तो इसीलिए इसमें क्वेश्चन डाल दिए हैं कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। ऐसे भी एग्जाम में टाइगर रिजर्व से तो ज़रूर एक पूछा जाएगा, रामसर साइट जो है उससे पूछा जाएगा। तो अगले वीडियो में कोशिश करेंगे इस तरह के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड बनाने का। ठीक है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व राज्य में स्थित है, तो वो किस राज्य में स्थित है, वो है उत्तर प्रदेश में। लास्ट क्वेश्चन है आज का कि राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लक्ष्य को हासिल करने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सी योजना चलाई है। राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लक्ष्य को हासिल करने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सी योजना चलाई, तो ये चलाए हैं सार्थक योजना। कौन सी योजना है, सार्थक योजना। तो सार्थक योजना केंद्र सरकार के द्वारा चलाया गया, और किस लिए चलाया गया, तो केंद्र शासित प्रदेश में या फिर राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो लक्ष्य निर्धारित है उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए सार्थक योजना किया गया है। तो इस तरह से ये छोटा वीडियो है और इसमें 25 क्वेश्चन धड़ाधड़ हो भी गया है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। ठीक है, अगर पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।